हाँ जी दोस्तों, मैं 4,500 साल कबल यानी मसीह से भी तकरीबन 2,500 साल कबल का एक वाक़या जो है वो आपके गोशोगुजार करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में एक ख़बर नज़रों से गुजरी कि द ग्रेट पिरामिड जो अहराम मिस्र का जो सबसे बड़ा अहराम है उसको उसमें से एक राहदारी दरियाफ्त की है। जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वो राहदारी जो है वो मेन जो गेट था उसका जो सेंट्रल मरकज़ी दरवाज़ा जो था उसके नज़दीक है। तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब दरियाफ्त सामने आई, क्योंकि वो राहदारी जो है तकरीबन 30 मीटर दूर तक है। उसके पीछे क्या है वो अभी उसको देखने की कोशिश की जा रही। 4,500 साल कबल की बात देखें कि ये वो ख़ानदान फ़ैरो जिनको हम कहते थे फ़रौन, उसके उस ज़माने में ये बना। वैसे तो मजमूई तौर पर 118 के करीब अहराम जो है वो दरियाफ्त हुए वहाँ पर, लेकिन उनमें जो जो मैं जिस पिरामिड की बात कर रहा हूँ, खुफू का जो पिरामिड है जिसे हम द ग्रेट पिरामिड कहते हैं, वो बड़ी अच्छी हालत में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि 118 में से बहुत सारे जो ऐसे भी अहराम हैं जो तकरीबन तबाह हो चुके हैं या आधे से ज़्यादा तबाह हैं। लेकिन ये 3 पिरामिड जो एक ही लाइन में हैं, इनमें से आज जिस पर हम बात कर रहे हैं ये ग्रेट पिरामिड या जो पिरामिड ऑफ गिज़ा या खुफू का जो पिरामिड है वो है। ये 4,500 साल कबल खुफू ने बनाया था। ये खुफू जो था ये चौथी जो शहनशाह थी फ़रौन की ख़ानदान, चौथा ख़ानदान जो था उसका ये सेकंड किंग था, दूसरा बादशाह था जिसने बनाया। और ये वो वक्त था जब ऊंची और अजीबोगरीब किस्म की इमारतें जो हैं वो बनाने का एक मुकाबला था। बाप ने बनाया, बेटे ने बनाया, उसने उससे अच्छा बनाया, इस तरह। और ये जो पिरामिड है ये द ग्रेट पिरामिड ये खुफू ने बनाया, तो ये अपने वक्त का सबसे बड़ा पिरामिड था। अच्छा, ये जो पिरामिड हैं, एक तो ये कि ये दुनिया के अजूबों में अहद कदीम के अजूबे जो हैं, जो 7 अजूबे थे उनमें से ये एक अजूबा है। और हैरत अंगेज़ तौर पर बाकी जो अजूबे हैं वो दुनिया से सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं सिवाय द ग्रेट पिरामिड के। अच्छा, ये जो ग्रेट पिरामिड है ये 20 साल में तकरीबन 20 साल लगे इसे मुकम्मल होने में, और इसकी जो हाइट है वो 146.5 मीटर ये ऊंचा है। एक तो ये वैसे ही अजूबा है, क्योंकि अजूबा इसलिए है आज के दौर में भी इंसानी अक्ल जो है वो दंग रह जाती है कि ये उस ज़माने में कैसे बनाए गए, जबकि ना तो औजार थे ईजाद हुए थे, ना व्हील जो जिसे हम पहिया कहते हैं वो ईजाद हुआ था। तो ये कैसे बनाए गए ये पिरामिड, क्योंकि ये दरियाए नील के जिस तरफ हैं और जो जिन पत्थरों से ये बनाए गए हैं, जैसे ग्रेनाइट से बनाए गए, लाइमस्टोन से बनाए गए, वो पत्थर दरियाए नील की परली तरफ से थे। तो वो दरियाए नील से ये किस तरीके से पत्थरों को क्रॉस करते थे, कैसे उनको वो ट्रैवल करते थे, और फिर दरियाए नील के इस किनारे पे जहाँ इन्होंने ये बनाए, ये बड़ी अजीबोगरीब वो है साइंस है। आज के दौर में भी इंसानी अक्ल जो है वो दंग रह जाती है कि ये क्या है। अच्छा, अब चूंकि ये 3 पिरामिड जो एक ही लाइन में बने हुए हैं, ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ये एक्यूरेटली नॉर्थ पोल इस तीनों पिरामिड की, यानी खुफू का पिरामिड, इसका जो बेटा था खेफ्रे उसका पिरामिड, और उसका जो पोता था मेनकोरे, ये तीनों बड़ी अच्छी हालत में है पिरामिड। और इनकी जो मशरकी और मगरबी दीवारें हैं वो नॉर्थ पोल की तरफ है, और आप बिलीव करें कि उनमें से को इतनी एक्यूरेट हैं कि शायद सेंटीमीटर्स का भी फर्क नहीं हो, इतनी एक्यूरेट हैं ये नॉर्थ पोल की तरफ। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी अजीबोगरीब हैं जिनके ऊपर बात करते हैं। कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जनाब ये बिजली के लिए, बिजली बनाने का कोई कारखाना या इस तरह की कोई चीज़ थी जिससे ये बिजली पैदा हुई। असल में कुछ ऐसी तस्वीर, कुछ ऐसी नवादरात वहाँ से दरियाफ्त हुई थी जिनके बलबूते पर यह कहा गया, लेकिन कतई तौर पर भी इसमें किसी किस्म की भी कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। दूसरी एक और थ्योरी दी गई कि शायद ये उस ज़माने में अनाज को ज़ख़ीरा करने के लिए गोदाम के तौर पे बहुत बड़ा ये बनाए गए, पिरामिड बनाए गए, जहाँ पर ये गोदाम बनाते थे, गोदाम के तौर पे इस्तेमाल करते थे, जहाँ गंदम,
चावल और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो स्टोर करते थे, क्योंकि उस ज़माने में कहत बहुत आते थे। तो ये शायद ये वजह हो, लेकिन इसके अंदर भी कोई सच्चाई नज़र नहीं आई, क्योंकि किसी किस्म का भी कोई ऐसा सबूत नज़र नहीं आया कि जो ये साबित करता हो। तीसरी थ्योरी जो है काबिल कबूल है, वो ये है कि ये मकबरों के तौर पर इस्तेमाल होते थे। इनके अंदर से बहुत सारे और ऐसी चीज़ें दरियाफ्त हुई जो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होती हैं, और इनका यह मानना था कि इनका जो बादशाह है या जो इनके बड़े लोग हैं वो शायद दूसरी दुनिया में जाएं तो उनको ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बर्तन और मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं ये उनमें से दरियाफ्त हुई। अच्छा, हैरत की बात यह भी है कि अभी तक कोई एक भी ममी जो है, कोई एक भी ममी वहाँ से किसी भी पिरामिड से दरियाफ्त नहीं हुई। ये भी हैरत की बात है, लेकिन फिर भी हम इसे मकबरे के तौर पे कहते हैं। ये लाइमस्टोन से बने, ग्रेनाइट से बने, और 20 साल में ये मुकम्मल हुए। और जैसे कि मैंने बताया, दरिया नील के उस तरफ से ये पत्थर वहाँ से कैसे काट कर लाए गए, कैसे इनको वहाँ से वो किया गया, और 23 लाख पत्थर, 23 लाख ब्लॉक्स जो हैं वो इस गिज़ा के पिरामिड पे, द ग्रेट पिरामिड पे इस्तेमाल हुए। और तकरीबन 60 लाख टन वज़न है मजमूई तौर पर इस पिरामिड का, द ग्रेट पिरामिड का। और इतनी वहाँ से पत्थर लाना, उसके बाद फिर पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक, यानी इसकी हाइट जो थी वो 146.5 मीटर ऊंची थी। वो रैंप बनाए गए, और रैंप भी इस तरह से बनाए गए कि बहुत दूर से इसकी ऊंचाई शुरू करते थे और वो उसको मूव करते थे। कैसे, ये इंसानी अक्ल जो है इन चीज़ों के हवाले से अभी तक वो है कि कैसे ये बनाया गया। तो ये सूरत हाल है। अब जो सबसे हैरत अंगेज चीज़ इन पिरामिड्स के हवाले से आई है वो ये है कि इनकी जो बनावट है, ख़ास तौर पर मैं इस वक्त द ग्रेट पिरामिड की बात कर रहा हूँ, इनकी जो बनावट है वो ज़मीन की साइज़ के हवाले से, ज़मीन की गर्दिश के हवाले से किस कदर नज़दीक है। 21 मार्च और 22 सितंबर को, जैसे कि आप जानते हैं कि सूरज जो है वो ज़मीन के इक्वेटर के बिल्कुल दरमियान में होता है, और हमारे पास दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, जिसे हम सोलर इक्विनॉक्स कहते हैं। 12 घंटे के अगर हम सेकंड निकालें तो 12 घंटे के सेकंड बनते हैं 43,200। 43,200 को अगर आप मल्टीप्लाई करें इस एहराम की ऊंचाई से, तो एहराम की ऊंचाई जो है वो 146.5 है। आपके पास जवाब आएगा 6,328। अच्छा, ये 6,328 है। इसको अगर आप देखें और ज़मीन के पोलर रेडियस को देखें, तो ज़मीन का जो पोलर रेडियस है और एहराम की जो ऊंचाई है वो तकरीबन बराबर है, यानी 99.9%। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो दूसरी हैरत अंगेज चीज़ जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि एहराम का जो पेरीमीटर है, यानी इसका जो बुनियादी वो इलाका है, जो इसकी बुनियाद है, वो बनती है, उसका जो रकबा है मजमूई तौर पर तो 13 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन उसकी जो बुनियाद है, जो पेरीमीटर है, वो बनता है 0.921 किलोमीटर। अब 0.921 किलोमीटर को अगर आप मल्टीप्लाई करें उसी 12 घंटे का जो हमने सेकंड निकाले थे 43,200, यानी 43,200 को मल्टीप्लाई करें इसके एहराम के पेरीमीटर से, जो बनता है 0.921 किलोमीटर, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 39,787, यानी 39,787 का फिगर आपके पास आएगा। और ये हैरत अंगेज तौर पर बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ये सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द अर्थ, जो ज़मीन की गर्दिश है, वो बनती है 40,075, यानी ये भी 99.9% एक्यूरेट है। इसकी ज़मीन की गर्दिश और उसके बाद ज़मीन का इक्वेटर और एहराम के ये जो ऊंचाई और उसका जो बुनियादी रकबा है, ये एक्यूरेट बनते हैं 99.9%। इतनी अजीबोगरीब सूरत हाल, कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि इसे किसी खलाई मखलूक ने बनाया। बहरहाल इन बातों में कोई सच्चाई तो नहीं है, लेकिन ये आज भी इंसानी अक्ल के लिए, क्योंकि हम अजूबा इसीलिए कहते हैं कि ये इंसानी अक्ल में आने वाली चीज़ें नहीं हैं। आज भी इंसान हैरत ज़दा है कि उस ज़माने में जब कोई मेजरिंग सिस्टम नहीं था, जब कोई ऐसा हमारे पास आले नहीं थे, कोई टूल्स नहीं थे,
कोई पहिया नहीं था। ये किस तरह से इतने बड़े बड़े पत्थर के 2.5 टन का पत्थर भी था इसमें, और 80 टन के पत्थर भी, ब्लॉक्स जो हैं वो भी हैं, जिनको वो वहाँ से दरिया नील से एक किनारे से दरिया के बीच में से गुजार के ये लाए वहाँ पर, और उसके बाद 20 साल में इस एहराम को उन्होंने मुकम्मल किया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू।